के उनके बाद ईरान के प्रेसिडेंट के कुछ पैगाम आते हैं। इसराइल ने वार्न किया ईरान के ऊपर, आइए बात करते हैं उसके ऊपर। ईरान लॉन्चेस डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ एट इसराइल। ईरान ने डजन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए इसराइल के ऊपर। ईरान लॉन्चेस मिसाइल इनटू टेल अवीव इसराइल। उनका जो कैपिटल है टेल अवीव में उन्होंने ये मिसाइल लॉन्च किए। 400 मिसाइल मारे उनके कैपिटल में टेल अवीव में। 400 मिसाइल ऑन इसराइल। उसके बाद जॉय बाइडन ऑर्डर द यूएस मिलिट्री टू शूट डाउन ईरान मिसाइल्स एंड सपोर्ट इसराइल। जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने मिलिट्री को, यूएस की जो मिलिट्री है उनको ऐलान किया, उनको खबरदार किया कि आप ईरान की जो उनके जो मिसाइल्स हैं उनको नीचे फेंकें और इसराइल को सपोर्ट करें, हर हाल में सपोर्ट करें। इसराइल ने जो लबनान में अपनी फोर्स भेजी हुई थी उसको भी वापसी बुला लिया है सब कुछ के बाद। उसके बाद तुर्की प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान, वी will help Iran with all the facilities। ईरान तुर्की के जो सदर है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस ईरान के अंदर दिखा दिया। उन्होंने कहा है सबसे पहला ममालिक जो ईरान के साथ आके खड़ा हो गया है। तुर्की के सदर ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, अगर जो भी उनको मदद चाहिए हम उनकी मदद करेंगे, उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हम उनकी मदद करेंगे। उसके बाद इसराइल एयर बेस डिस्ट्रॉयड। इसराइल का जो एयर बेस है उसको भी डिस्ट्रॉयड कर दिया कि F-35 आल्सो डिस्ट्रॉयड। F-35 के जो उनके तैयारे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान के हमले के बाद। 400 जो उन्होंने मिसाइल्स फेंके। उसके बाद ईरान डिस्ट्रॉय 20+ वॉर F-35 एयरप्लेन। उनके जो एयरबेस एयरप्लेन F-35 के 20 से ज़्यादा जो वॉर के F-35 एयरप्लेन एयरबेस है उसको तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। अपने मिसाइल के हमलों से ईरान ने इसराइल के एयरबेस को 20 से प्लस एयरबेस को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया इसराइल। उसके बाद इसराइल रेस्टोरेंट, जो इसराइल के रेस्टोरेंट हैं उनको भी तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया ईरान ने इन मिसाइलों से। उसके बाद इमरान खान की भी कुछ इमरान खान ने पैगाम दिए। इमरान खान ने अपनी सॉलिडरिटी दिखाई है उसके साथ। सबसे पहले इमरान खान के बयान से पहले वो आयतुल्लाह खमेनी की बात करते हैं। अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ दे होगा। ये आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह कह रहे हैं कि अगला हमला अगर इसराइल ने अपना जवाबी हमला हमारे ऊपर किया तो जो हमारा अगला हमला होगा, अगर इसराइल ने मस्ती करने की कोशिश की या ज़रा सी भी मस्ती करने की कोशिश की तो जो अगला हमारा हमला होगा वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा और ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ये आयतुल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अगर अगला हमला हमारे ऊपर किया गया तो इससे अगला हमला जो हमारा होगा वो ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ दे होगा। उसके बाद जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, ईरान अटैक ऑन इसराइल इज़ फेलियर। जो बाइडन फ़कत से कह रहे हैं वो आवाम को चुना देने की कोशिश करेंगे, कुछ ही हुआ, फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। ईरान के जो 400 मिसाइल इसराइल के ऊपर मारे हैं उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ अपना नॉर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट तबाह कर दिया, F-35 के तैयारे तबाह कर दिए, उनकी ज़मीनें तबाह कर दिए। वहाँ चीखों की आवाज़ से सुनाई दी। जब ये हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून बहे थे उस वक्त इनकी चीखों, उस वक्त इनके इंसानी हकूक़ कहाँ गए थे? जब ये हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून, मासूम बच्चों का खून बहाया जाता, उनके घर तबाह किया जाता, उनसे खाना वगैरह सब कुछ छीन लिया था, उनको तबाह कर दिया था, उस वक्त ये इंसानी हकूक़ कहाँ थे? ये चीखों की आवाज़ें कल पूरी दुनिया ने सुनी है। इसराइल की चीखों की आवाज़ें और रौरम की आवाज़ें पूरी दुनिया ने सुनी है। और जी जो बाइडन जो अमेरिका का सदर कह रहा है कि कुछ ही हुआ, सब नॉर्मल है, ये इसका ड्रीम है, ये इसका ख्वाब है। इनकी ऐसे टांपे कांपी हैं, इनकी ऐसी डोरें लगी हैं कि ये कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद इमरान खान ने ट्वीट किया है, इमरान खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड, वन ओनली वन मीन्स फ्रीडम एंड द होली कुरान designates the highest rank after God's messenger to martyred. The position of Sayyid Hassan Nasrullah and Ismail Haniya are very high in the eyes of God as they sacrifice their lives in the defense of their countries. I would rather be martyred fighting for my country like Tipu Sultan than die like Bahadur Shah Zafar. I have always prayed to God for a death like Tipu Sultan. इमरान खान ने अपना ट्वीट किया है, इमरान खान ने मैसेज दिया है ईरान के हमले, इसराइल के ऊपर ईरान का जब हमला हुआ है उन्होंने अपना ट्वीट किया कि मैं ईरान इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी जान कुर्बान कर दी अपनी कौम के लिए। उन्होंने डट के मुकाबला किया, डट के खड़े हुए, लेकिन झुके
रुके नहीं और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और देयर इज़ नो कॉट एंड वी विल फाइट, ये इमरान खान की आपको स्पीच का एक पार्ट याद होगा जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेशन में जाके 2019 में जाके उन्होंने ये तकरीब की थी और सारे मुसलमान के हुक्मरानों ने अक्रॉस द बॉर्डर अक्रॉस द ग्लोब मुसलमान के जो मुसलमान थे उन्होंने तारीफ़ की थी इमरान खान की इस तकरीब की कि देयर इज़ नो गॉड एंड वी विल फाइट, ला इलाहा इल्लल्लाह, वी बिलीव इन आवर गॉड एंड वी विल फाइट स्टिल लास्ट बॉय। इमरान खान ने कहा कि मैं टीपू सुल्तान की तरह मरना चाहूँगा, उसके बजाय बहादुर शाह के बजाय मैं टीपू सुल्तान की तरह मरना चाहूँगा और मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे टीपू सुल्तान जैसी मौत अता फरमाए। उसके बाद अगर हम देखें आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, इसराइल खबरदार है, अल्लाह की मदद से अगली बार कहीं ज़्यादा शिद्दत से ज़रब लगाएंगे। आयतुल्लाह कामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि इसराइल खबरदार है, अगर उन्होंने कोई मस्ती करने की कोशिश की तो अल्लाह की मदद से अगली बार कहीं ज़्यादा शिद्दत से हम इनको ज़रब लगाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे अगर इन्होंने कोई मस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के जो सदर हैं, उन्होंने भी बयान दिए इसराइल के ऊपर, इसराइल हमसे ना उलझे, अपनी ताकत की एक झलक दिखाइए। ईरान के सदर है उन्होंने खबरदार किए इसराइल को कि वो हमसे ना उलझे, अभी तो हमने सिर्फ एक शुरुआत की है, इनको हमने एक ट्रेलर दिखाया है, इनको सिर्फ हमने एक प्रोग्राम सिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए हम इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ना उलझे, वरना इसके संगीन इंजाम होंगे अगर वो हमारे साथ उलझने की कोशिश की गई। वी विल अटैक ऑल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इसराइल